हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में। मैं राज सर आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट वीडियो। पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, इसमें किस किस प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। आज हम लोग आज के क्लास में फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी एट द एंड ऑफ द ईयर आप अकाउंट्स को फाइनलाइज कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब आप क्लोज कर देंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करना कहलाता था, क्या कहलाता था? आपका फाइनल अकाउंट। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे, और फाइनल अकाउंट का जो बेसिक्स, फाइनल अकाउंट कितने में कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, तो वो सब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में विस्तार में देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिकली फाइनल अकाउंट में 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता था: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता था। लेकिन आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को बस 3 ही प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना था। पहला पढ़ना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पढ़ना है आपको पीएल अकाउंट और तीसरा पढ़ना है आपको बैलेंस शीट। जिसमें से आज हम लोग पहला अकाउंट पढ़ने के लिए सीखेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको भी कह भी रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संगीता ट्रेडर्स फॉर द 31 मार्च 2019। तो एक फर्म है, जिस फर्म का नाम क्या है, जिस बिजनेस का नाम क्या है, उस बिजनेस का नाम है संगीता ट्रेडर्स। इसका कोई बिजनेस है, इनको अपने बिजनेस का क्या बनाना है? इनको अपने बिजनेस का बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसमें रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू फैक्ट्री, इन सब चीज़ों से संबंधित अगर कोई खर्च वगैरह होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत उसको लिखेंगे। कहने का मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपके बिजनेस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितना आपको ग्रॉस लॉस हुआ है। प्रॉफिट बेसिकली बिजनेस में 2 प्रकार का होता था। पहला होता था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता आपका नेट प्रॉफिट। यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जो एक बिजनेसमैन खाएगा नहीं, घर लेकर नहीं जाएगा, बस मोटा मोटी प्रॉफिट वो जांचेगा कि मेरे को सामान खरीद के लाने में और सीधा इसको बेच देने में कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी बचा हुआ होता है, वो सब सारे खर्चों को घटा देंगे, जैसे ऑफिस का खर्चा, जैसे सेलिंग का खर्चा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो जब इन सब खर्चों को घटा देंगे तब वो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट होता है आपका शुद्ध प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस वाले अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी क्या निकालेंगे? तो हम लोग को इससे पता चलेगा कि आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या फिर ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मेट बनाना पड़ता है। फॉर्मेट में क्या होता है? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। आप चाहे तो 4 कॉलम ही बना सकते हैं पार्टिकुलर अमाउंट का, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा बुक वाले ने बनाया, ये किस चीज़ का? तो ये डिटेल करने के लिए। तो आप डिटेल भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको इस पूरे क्वेश्चंस में से चेक करना है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। क्योंकि ट्रेडिंग के डीआर में क्या होता है? ट्रेडिंग के डीआर में होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, उसके बाद परचेज से कुछ अगर सामान वापस किया है अगर आपने परचेज करने के बाद, तो वो आप लेस करेंगे। उसके बाद जितना सारा खर्चा होता है गुड्स के संबंध में, परचेज के संबंध में, मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में, वो सारे के सारे खर्चे को हम लोग ट्रेडिंग के डीआर में लिखेंगे। और बाकी सेल में सेल होगा वो सीआर साइड में, सेल से जो रिटर्न करेंगे वो भी सीआर साइड में। और जितने भी प्रकार का जैसे कि आपने फ्री सैंपल के तौर पे सामान बांटा, ऑनर अगर घर लेकर चला गया अगर सामान, तो वो सब कहाँ पे होगा? तो वो सब होगा ट्रेडिंग के सीआर में। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन से आपको चेक करना है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक। हालांकि यहाँ पे ओपनिंग वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर 1/4 लिखा रहे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो वो 1/4 यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च में वो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। इसलिए अगर ओपनिंग स्टॉक लिखा रहे तब भी ओपनिंग स्टॉक, और अगर ओपनिंग स्टॉक के जगह पे उसके स्थान पे अगर 1/4 भी लिखा रहे, तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि ये आपका क्या, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है।
तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पे लिखना है, तो ट्रेडिंग के डीआर में लिखना है। कहाँ पे लिखना है, तो ट्रेडिंग के डीआर में लिखना है। तो जैसा कि आप देखो अगर यहाँ पे, तो ये ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो 22,000 रुपया ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कहाँ पे, ट्रेडिंग के डीआर में ओपनिंग स्टॉक कितना, तो ये 22,000 रुपया। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद देखना है, उसके बाद फिर क्या होगा, तो परचेज और परचेज से संबंधित जितना सारा खर्चा होगा डीआर में, सेल, और इसके अलावा जो भी गुड्स वगैरह अगर वापस हुआ होगा, मतलब वापस कस्टमर ने किया होगा, या कुछ सामान अगर लेकर गया होगा ऑनर, या फ्री में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो वो भी ट्रेडिंग के सीआर में होगा। तो एक लाइन से हम लोग नाम पढ़ते हैं, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक हो चुका। उसके बाद पूरे क्वेश्चंस के अंदर में से आपको खोजना क्या, खोजना है परचेज। देखो परचेज कहाँ पे है, तो पूरे क्वेश्चंस में आपको परचेज यहाँ दिखा। कितना है परचेज, तो परचेज है आपका 1,90,000 रुपया। तो परचेज को कहाँ पे लिखेंगे, परचेज को हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग के डीआर में। कहाँ पे लिखते हैं इसको, ट्रेडिंग के डीआर में लिखते हैं। तो आप देखो, तो ये है आपका परचेज। परचेज का अमाउंट कितना है, तो 1,90,000। परचेज का अमाउंट 1,90,000 रुपया, और इसको लिखा कहाँ गया, तो ट्रेडिंग के डीआर में। ये देखो टू परचेज, इधर सब में टू कॉमन होता है, और इधर सब में सभी नाम के साथ में बाय कॉमन होता है। इधर सब में टू कॉमन होता है, उधर सब में बाय कॉमन होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो परचेज का कितना अमाउंट है, परचेज का अमाउंट है 1,90,000 रुपया। तो 1,90,000 रुपया। अब अगर ये कॉलम अलग से बनाओगे तो कॉलम में लिखना है। अगर कॉलम अलग से नहीं बनाए होगी अगर आप, तो आपको क्या करना है, इसको इनर कॉलम में यहाँ पे लिखना है 1,90,000, और जो रिटर्न होगा उसको फिर यहाँ पे लिखना, फिर घटा देना। या अगर अगर आपने अलग से कॉलम अगर इसका बनाया है, ये डिटेल कॉलम हुआ। ये कैसा कॉलम हुआ, ये आपका डिटेल कॉलम हुआ। और ये आपका कौन सा कॉलम हुआ, तो ये आपका टोटल कॉलम हुआ। तो परचेज कितना किया आपने, 1,90,000 रुपया। परचेज कर लेने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जिससे सामान परचेज किया उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, कुछ सामान खराब निकल गया, कुछ सामान में टूट फूट हो गई अगर, तो हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर को या अपने वेंडर को वो सामान हम वापस करेंगे। तो वापस करने को कहते हैं परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न्स ऑडवार्ड भी कहते हैं उसको। तो आप पूरे क्वेश्चंस में चेक करो कहीं पे परचेज रिटर्न है क्या, तो ये है आपका परचेज रिटर्न। कितना, तो 6,400 रुपया। तो ध्यान रखना है कि परचेज किया था 1,90,000 रुपये का सामान, उसमें से लेस कितने का कर दिया आपने, मतलब वापस कितने का कर दिया, 6,400 रुपये का। तो 1,90,000 में 6,400 रुपये लेस करेंगे तो घटकर बचेगा 1,83,600 रुपया। ट्रेडिंग में ध्यान रखना कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखना है, फिर परचेज को लिखना है, फिर परचेज रिटर्न को लिखना है। इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको, नाम आगे पीछे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पहले परचेज को लिखेंगे फिर ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, ये काम नहीं करना है। इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चंस में से सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ कि पहले कौन सा नाम लिखना है, फिर कौन सा नाम लिखना है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज रिटर्न, फिर सीआर साइड में आएंगे। तो सीआर साइड में पूरे क्वेश्चंस में से आपको नाम खोजना है किसका, सेल्स का। तो ये देखो, ये रहा सेल्स। सेल्स का कितना अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट है 3,80,000 रुपया। तो परचेज को जब लिखते हैं डीआर साइड में ट्रेडिंग के, तो सेल्स कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग के सीआर साइड में होगा। तो आप सीआर में लिखोगे बाय सेल्स। ये देखो बाय सेल्स कितना, 3,80,000 रुपया बाय सेल्स। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि किसी कस्टमर को आपने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद वो कस्टमर क्या किया, वो कस्टमर कुछ सामान आपको वापस किया। तो कस्टमर जब सामान वापस करेगा, तो कस्टमर जब कभी भी सामान वापस करेगा तो वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स इनवार्ड। तो सेल में से उस सामान को लेस करना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि आपने सामान बेचा 1,00,000 रुपए का सपोज करो, और किसी कस्टमर ने 5,000 का सामान वापस कर दिया अगर आपको, तो आप सेल कितना मानोगे, पूरा का पूरा 1,00,000 मानोगे कि 95,000 मानोगे। तो कितना मानना पड़ेगा, 95,000 मानना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 का सामान तो वापस आ गया, ये सेल पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया नहीं हुआ आपका। इसी वजह से हम लोग लेस करते हैं उसको। तो वैसे ही क्वेश्चंस में देखो कि सेल्स कितना, 3,80,000। तो इनर कॉलम में यानी कि डिटेल वाले कॉलम में लिखना 3,80,000। सामान वापस हुआ है क्या कहीं पे, तो ये देखो सामान वापस हुआ आपका, कितने रुपए का वापस हुआ है, 24,000 रुपए का सामान वापस हुआ है। अच्छा, इसका नाम होता है सेल्स रिटर्न, या इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स, रिटर्न्स इनवार्ड कहते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवार्ड भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो सेल में से आपको क्या घटाना है, तो सेल्स रिटर्न को घटाना है। तो ये घटाने के बाद कितना बचेगा, 3,56,000 रुपया बचेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, इतना नाम हो जाने के बाद, इतना पुट कर लेने के बाद, तब फिर यानी कि इसको इसी सीक्वेंस में लिखना आपको, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज रिटर्न। इधर सबसे पहले सेल्स, और उसमें से क्या घटाना है आपको, उसमें से घटाना है सेल्स रिटर्न।
इतना नाम आपको इसी सीक्वेंस में करना है। उसके बाद तब फिर क्या करेंगे, बाकी जो भी नाम आएगा फिर जैसे तैसे ऊपर नीचे जिस तरीके से भी करेंगे चल जाएगा, मतलब ऊपर नीचे करेंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं कि DRCR में लिख देंगे चल जाएगा। कहने का मतलब कि फिर उसके बाद इन सब नामों को पुट करने के बाद फिर कोई भी नाम अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना नाम जैसा कि मैंने सामने में पुट किया वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक लाइन से फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जब ये पुट ऑफ कर लिया हमने, अब एक लाइन से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ वेजेज। सबसे पहला क्या क्या लिखा हुआ वेजेज। अब वेजेज का मतलब होता है, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी किसको चुकाएंगे, मजदूरी चुकाएंगे हम लोग मजदूर को। और मजदूर कहाँ पे होगा, मजदूर होगा फैक्ट्री में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि परचेज से संबंधित, गुड्स से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित और फैक्ट्री से संबंधित, ये 4 हेड का अगर नाम रहेगा तो ये चारों का चारों नाम कहाँ पे जाएगा, तो ट्रेडिंग के DR में जाएगा। अगर ऐसा कुछ खर्चा होगा इन सब नेचर से संबंधित। तो वेजेज का मतलब मजदूरी। मजदूरी किसको चुकाएंगे, मजदूर को चुकाएंगे। और मजदूर कहाँ पे होगा, तो मजदूर होगा फैक्ट्री में। इसलिए फैक्ट्री से संबंधित अगर कोई भी खर्च हो उसको कहाँ पे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे ट्रेडिंग के DR साइड में। तो आप देखो ये वेजेज कहाँ पे लिखा हुआ, ये वेजेज लिखा हुआ है आपका ट्रेडिंग के DR साइड में, टू वेजेज के नाम से। इसी तरीके से अगला नाम अगर आप देखेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी भी लिखा हुआ, रॉयल्टी भी हमने कल के क्लास में फॉर्मेट में बताया भी था आपको। रॉयल्टी भी क्या होता है, तो रॉयल्टी भी कहीं ना कहीं गुड्स को बनाने से संबंधित, गुड्स को खरीदने से संबंधित होता है। रॉयल्टी क्या होता है, तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई सामान बनाने का किसी से कुछ अधिकार ले लिया आपने, या उसके बदले में कुछ पैसा चुकाया आपने, है ना। तो किसी सामान को बनाने के बदले में आपने क्या किया, कुछ पैसा चुकाया, कुछ रॉयल्टी चुकाया किसी को। जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने कोई सामान बनाना, मेरे को ना कोई सामान अगर बनाना हो तो वो सामान बनाने के लिए मैंने क्या किया, किसी से कुछ अधिकार ले लिया कि ये सामान हम बनाएंगे, आपका नेम यूज करेंगे, मेरे को नेम यूज करने दो। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इससे मेरे को सामान का दाम बढ़ गया। क्योंकि सामान बनाने में लग रहा लागत 1 लाख रुपया, उसको मैंने चुकाया अलग से 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया अलग से रॉयल्टी चुकाया हमने। रॉयल्टी क्यों चुकाते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कभी कभी किसी का नेम टेम यूज कर लेंगे हम लोग, किसी का नाम यूज कर लेंगे हम लोग, उसका कोई सामान यूज कर लेंगे अगर हम लोग, तो इन सब चीज़ों की वजह से किसी का जमीन हमने यूज कर लिया, तो ये सब चीज़ अगर यूज करेंगे, किसी का कोल माइन वगैरह यूज कर लिया हमने, तो ये सब चीज़ अगर यूज करेंगे उसके बदले में जो पैसा चुकाएंगे वो कहलाएगा रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी क्यों चुकाना पड़ा, क्योंकि गुड्स बनाने के क्रम में चुकाना पड़ा आपको। इसलिए इसको भी कहाँ पे लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे ट्रेडिंग के DR साइड में। तो आप देखो अगर, तो ये रॉयल्टी कहाँ पे लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ आपका ट्रेडिंग के DR साइड में, टू रॉयल्टी के नाम से। इतना नाम पोस्टिंग हो चुका। उसके बाद इतना नाम पोस्टिंग हो चुका, रॉयल्टी तक हो चुका। उसके बाद अगर आप देखो तो अगला नाम कौन सा दिखा रहा, अगला नाम दिखा रहा है सेल्स रिटर्न। और इस नाम को हम लोग पहले ही पोस्टिंग कर चुके हैं, इस नाम को हम लोग पहले ही पोस्टिंग कर चुके हैं। ये सेल्स रिटर्न आप लेस कर चुके हैं पहले ही, कहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न में, तो इसको कुछ नहीं करना है। अगला नाम क्या, अगला नाम है गुड्स विड्रॉ बाय संगीता। अब देखिएगा ऑनर का नाम क्या था, ऑनर का नाम था संगीता। अब अगर यहाँ देखो क्वेश्चन को, तो ऑनर का नाम क्या था, ऑनर का नाम है संगीता। तो ऑनर ने क्या किया, बिजनेस के जो ऑनर है वो, उस ऑनर ने क्या किया, उस ऑनर ने अपने घर के खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के पर्पज से उन्होंने क्या किया, बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लिया। उन्होंने क्या किया, गुड्स को विड्रॉ कर लिया। इसको सेल नहीं मानेंगे। ऑनर अगर अपने घर के खर्चे के लिए कोई सामान अगर निकाल लेगा अगर बिजनेस से, तो उसको सेल नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग सेल में ऐड करके नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं CR साइड में ही, लेकिन सेल में ऐड करके नहीं, अलग से। तो एक वर्ड मैंने बताया था बेसिक क्लास में आपको कि जब कभी भी ऑनर अपने घर के पर्पज से, यानी कि 3 नाम ध्यान रखना, हाउस होल्ड पर्पज से, डोमेस्टिक पर्पज से या पर्सनल यूज के पर्पज से, ये 3 नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑनर ने बिजनेस के पर्पज से नहीं निकाला, अपने घर के पर्पज से निकाला। तो ऑनर क्या कर रहा है, ऑनर अपने घर के पर्पज से, चूंकि सपोज करो कि मेरा ना मेरा राशन का दुकान हो अगर, तो मेरे को अगर राशन अगर चाहिए होगा अगर, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दूसरे की दुकान से सामान थोड़ी ना परचेज करूंगा, मैं अपने ही दुकान से सामान निकालूंगा और घर में पहुंचा दूंगा। मेरे को अगर कपड़ा चाहिए होगा, जीन्स चाहिए होगा, शर्ट चाहिए होगा, ब्लेजर चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे दुकान से परचेज नहीं करेंगे, अपने दुकान से निकाल लेंगे। लेकिन अपने दुकान से जो सामान निकालेंगे उसको हम लोग सेल नहीं मानेंगे, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ऑनर कभी भी घर के पर्पज से कोई भी सामान अगर निकालेगा उसको कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को ट्रेडिंग के कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग के CR साइड में लिखेंगे। तो आप देखो अगर ये ड्राइंग्स का अमाउंट कितना, 16,000 रुपया, इसको कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग के CR में कितना, तो 16,000 रुपया।
ऑनर कभी भी कुछ निकालेगा तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे ड्राइंग्स। कितना? तो 16,000 रुपया, तो ये भी हो चुका। इसके अलावा अगला नाम दिखा रहा है फैक्ट्री रेंट। अगला नाम क्या दिखा रहा है आपको? अगला नाम दिखा रहा है फैक्ट्री का रेंट। तो ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया था कि परचेज से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, गुड्स से संबंधित और फैक्ट्री से संबंधित, या फिर इस चारों को समराइज करके अगर बोलें तो डायरेक्ट नेचर का जितना सारा खर्च होगा सब जाता है ट्रेडिंग के डीआर साइड में। इसी वजह से फैक्ट्री का भी रेंट कहाँ पे जाएगा? तो ट्रेडिंग के डीआर साइड में जाएगा। कितना? तो 14,200 रुपया। तो आप देखो अगर, तो ये रहा आपका फैक्ट्री रेंट। कितना? तो 4,200 रुपया। और कहाँ लिखेंगे? तो इसको ट्रेडिंग के डीआर साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से अगला नाम अगर आप देखें, अगला नाम आपको दिखा रहा है यहाँ पे क्या? स्टॉक। अब स्टॉक के साथ में क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर 1/4 लिखा रहे, यानी कि 1 अप्रैल लिखा रहे अगर, इसका मतलब वो होता आपका ओपनिंग स्टॉक। और अगर 31 मार्च अगर लिखा रहे तो वो होता आपका क्लोजिंग स्टॉक। वो क्या होता है? वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? क्लोजिंग स्टॉक है 36,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं ट्रेडिंग के डीआर साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं ट्रेडिंग के सीआर साइड में। तो आप देखो अगर, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 36,000 रुपया, ये ट्रेडिंग के सीआर में होगा। यहाँ पे देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? तो 36,000 रुपया। इधर के सारे नाम को पोस्ट कर दिया हमने। इधर आते हैं, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, सेल्स हो चुका है, परचेज हो चुका है, परचेज रिटर्न हो चुका। अगला क्या बचा? अगला बचा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगला क्या बचा? अगला बचा आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखेंगे आप, अगला कौन सा नाम बचा? अगला नाम बचा आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, गुड्स को बनाने में, गुड्स मतलब गुड्स के क्या करने में? तो उसकी यूटिलिटी ऑफ गुड्स करने में, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में आपने कुछ खर्च कर दिया, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। किसी सामान को बनाना, उसको प्रोड्यूस करना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देना, यूटिलिटी ऑफ गुड्स कर देना, वैल्यू एडिशंस का काम कर देना, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे लकड़ी आपका बेकार रखा हुआ जंगल में, उसको ला के काट छाट के चीर फाड़ के उसका क्या कर दिया आपने? तो आपने टेबल बना दिया, चेयर बना दिया, पलंग बना दिया, तो ये सब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब कि वैल्यू एडिशंस का काम करना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देना, वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो मैन्युफैक्चरिंग करने में, गुड्स को बनाने के क्रम में कोई भी खर्च अगर होगा, इस खर्च को कहते हैं हम लोग क्या? इस खर्च को कहते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और ये खर्च कहाँ पे जाएगा? तो ट्रेडिंग के डीआर साइड में जाएगा। मैंने आपको कहा था, फिर से रिपीट करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, परचेज से संबंधित, गुड्स से संबंधित और फैक्ट्री से संबंधित, ये चारों हेड का अगर कोई भी नाम अगर होगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग के डीआर साइड में। तो इसी वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस 8,400 रुपया आप देखोगे अगर, तो ये कहाँ पे दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है आपको ट्रेडिंग के डीआर साइड में। और कितना? तो 8,400। इसी तरीके से मोटिव पावर, इसी तरीके से अगला नाम क्या दिया हुआ? मोटिव पावर। यानी कि फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कंज्यूम्ड होता है, बहुत सारा पावर लगता है बिजनेस के अंदर में, मतलब गुड्स को बनाने के क्रम में, गुड्स को प्रोड्यूस करने के संबंध में, गुड्स को क्रिएट करने के संबंध में, उसको बनाने के संबंध में बहुत सारा पावर, बहुत सारा फ्यूल ये सब लगता है। तो इन सब खर्चों को क्या बोलेंगे हम लोग? मोटिव पावर। और कितना खर्च हुआ ये? तो ये खर्च हुआ आपका 16,000 रुपया। तो ये रहा 16,000 रुपया, ट्रेडिंग के डीआर साइड में लिखेंगे। इसके अलावा अगला नाम लिखा हुआ फ्राइट। अगला नाम क्या लिखा हुआ? अगला नाम लिखा हुआ फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा। फ्राइट का मतलब क्या होता है? भाड़ा। और ध्यान रखना है कि गुड्स को लाने के क्रम में, गुड्स को ले जाने के क्रम में, बनाने के क्रम में जितना सारा भाड़ा लगेगा, जितना सारा खर्च लगेगा, उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग ट्रेडिंग के डीआर में लिखेंगे। तो फ्राइट लिखा रहे, या फिर कभी कभी इसी का नाम चेंज रहता है, नाम रहता है कैरेज इनवार्ड भी लिखा रहेगा। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो फ्राइट लिखा रहे या फिर कैरेज इनवार्ड लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गुड्स को लाने के क्रम में आपने क्या किया? कुछ भाड़ा चुकाया। तो भाड़ा चुकाना कहीं ना कहीं गुड्स के दाम को बढ़ा रहा है। तो गुड्स के दाम को अगर बढ़ाएगा कोई भी काम, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस अगर, तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे? उस प्रोसेस को, उस खर्चे को लिखेंगे ट्रेडिंग के डीआर साइड में। इसी वजह से ये फ्राइट का भी जो अमाउंट होगा 7,400 रुपया, इसको भी कहाँ पे लिखेंगे? इसको भी लिखेंगे ट्रेडिंग के डीआर साइड में। सारा का सारा पोस्टिंग हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर आप डैश मारेंगे, मतलब पहले आप रफ में जोड़ेंगे और देखेंगे कि बड़ा किधर का हो रहा है। तो जब आप रफ में देखेंगे इसको रफली, तो रफली देखकर लग रहा है कि सीआर साइड का बड़ा हो रहा है। तो जब सीआर साइड का बड़ा हो जाएगा, जब सीआर साइड का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है?
आपको फिर डैश मारना है, इधर भी डैश मारना है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। आपको क्या करना, आपको इधर भी डैश मारना है यहाँ पे, और जस्ट इसके सामने में यहाँ पे इधर भी मारना है डैश। उसके बाद इस दोनों में से, डीआर में से और सीआर में से जो भी बड़ा होगा, उस बड़े वाले अमाउंट को आपको दोनों साइड में लिखना है, डीआर में भी लिखना है और सीआर में, वही सेम अमाउंट जो भी बड़ा होगा उसको दोनों साइड में। तो इस वाले क्वेश्चंस में आपके सीआर साइड का बड़ा होगा, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 4,08,000 रुपये। तो 4,08,000 रुपये डीआर में भी और 4,08,000 रुपया सीआर में भी। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, बड़े वाले में से, यानी कि सीआर का जो बड़ा हुआ, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। और मैंने आपको कल के क्लास में नियम बताया था कि अगर सीआर साइड का बड़ा हो जाए, डीआर साइड का छोटा हो जाए, तो डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डीआर का बड़ा हो जाए, सीआर का छोटा हो जाए, तो डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस लॉस कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सीआर का बड़ा हो रहा है और डीआर साइड का छोटा होगा, यानी कि 4,08,000 में से आपको यहां से लेकर पूरा यहां तक का खर्चा घटाना है। तो इन सब चीजों को जब घटा देंगे, इस 4,08,000 रुपए में से यहां से लेके यहां तक का सारा आइटम, सारा का सारा हेड अगर आप लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1,94,400। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अब यहाँ पे बैलेंस करना है। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के समय में आप अगर देखोगे, अगर तो सीआर साइड में क्या हो रहा है, सीआर साइड का वेट हो जा रहा है 4,08,000 रुपया, और इधर क्या होगा, इधर का वेट कुछ कम होगा। तो हमको कितना वेट रखना पड़ेगा जो क्या हो जाए, जो कि ये ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, दोनों बराबर। यानी कि तराजू का ये एक पल्ला समझो इसको, तराजू का ये एक पल्ला है, एक पल्ले में कितना वेट हो गया, तो एक पल्ले में वेट हो गया 4,08,000 केजी। इधर सामान कितना रखा हुआ, सामान रखा हुआ अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने वेट का सामान रखा हुआ है। तो और कितना वेट हम रखेंगे इसमें जो ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाए। तो अगर हम लोग इसमें 1,39,400 वेट अगर और रखेंगे, सामान अगर और रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हो क्या रहा है, सीआर का बड़ा हो रहा है, डीआर का छोटा हो जा रहा है, तो डिफरेंस को कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखाया। तो आपको क्या करना है, ये डिफरेंस आएगा, इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर क्या करना है, तो ये सीडी के स्थान पे आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसफर टू, ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ होता है ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होता है पीएल अकाउंट में। तो आप लिख सकते हो सीडी के स्थान पे कि ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होके चल जाता है किसमें, ट्रांसफर होके चल जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट के सीआर साइड में, और अगर ग्रॉस लॉस अगर होगा तो पीएल अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। कल के क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट का आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस शीट, फिर हम लोग तीनों क्वेश्चंस को मिलाकर पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।